हेलो एवरीवन, आई एम आस्था एंड वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। आईडीबीआई बैंक से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है और ये जो भर्ती नोटिफिकेशन है 2 पोस्ट के लिए रिलीज हुआ है। फर्स्ट एग्जीक्यूटिव एंड सेकंड है असिस्टेंट मैनेजर की। आईडीबीआई को अगर हिंदी में देखें तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक कहा जाता है। वैकेंसी दोनों पोस्ट के लिए 1544 हैं। 1000 प्लस एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए है एंड 500 जो वैकेंसीज है वो असिस्टेंट पोस्ट के लिए, असिस्टेंट मैनेजर। सो टोटल वैकेंसी 1544 है। वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, ऑल इंडिया वैकेंसी है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे, मेल एंड फीमेल बोथ आर एलिजिबल। एंड इसमें आपका एग्जामिनेशन सेंटर भी आपको आपके ही स्टेट में मिल जाएगा। पोस्टिंग की भी बात करें तो इसमें पोस्टिंग भी ऑल इंडिया में रहेगी। जहां भी आईडीबीआई बैंक हैं, ब्रांचेज हैं, वहां पर आपको इसकी जो पोस्टिंग है वो आपको मिल जाएगी। अब क्या ये पोस्ट परमानेंट है? तो अगर हम बात करें, वैसे आप देखेंगे नोटिफिकेशन में तो इसमें एग्जीक्यूटिव जो पोस्ट रखी गई है इसके आगे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस लिखा हुआ है, लेकिन ये इनडायरेक्टली परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहेगी। आपकी कैसी रहेगी आगे मैं वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, फीस, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, एग्जामिनेशन सेंटर, नेगेटिव मार्किंग एंड सैलरी, पोस्टिंग, सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। सो अगर आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं तो जरूर अप्लाई कीजिएगा। वैकेंसी काफ़ी अच्छी है और ऑल इंडिया लेवल की है। आप जिस स्टेट से अप्लाई करते हैं वहीं आपको एग्जामिनेशन सेंटर भी मिल जाएगा एंड पोस्टिंग आपको ऑल इंडिया में मिल सकती है। सो बहुत अच्छी वैकेंसी है, दोनों ही पोस्ट काफ़ी अच्छी हैं। अगर आप अप्लाई करें तो एक बार डिटेल नोटिफिकेशन जरूर चेक कीजिएगा। चलिए इसका नोटिफिकेशन हम देख लेते हैं। सो ये इसका नोटिफिकेशन है रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव के आगे ऑन कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, ये परमानेंट कैसे है मैं आगे आपको बताऊंगी। एंड सेकंड आप देख रहे हैं एडमिशन टू आईडीबीआई बैंक पीजीडीवीएफ। अब ये पीजीडीवीएफ क्या है? तो ये एक तरह का कोर्स है या प्रोग्राम कह सकते हैं। इसमें आप अप्लाई करते हैं और ये जो कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो इसमें आपकी परमानेंट जॉब लगती है। ओके, सो ये लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड पेमेंट फी है 17 जून। 17 जून इसकी लास्ट डेट है और आप यहाँ पर दिया गया है कैंडिडेट आर स्ट्रिक्टली एडवाइज टू अप्लाई ओनली फॉर 1 पोस्ट। एक ही पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। वैकेंसीज देखेंगे, एग्जीक्यूटिव्स के लिए जो वैकेंसी है 1044 है, 1044 एंड असिस्टेंट मैनेजर के लिए 500 वैकेंसीज है। कैटेगरीज वाइज आप देख रहे हैं किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो स्टार्टिंग डेट है वो है 30 जून 2022। 3 जून 2022 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे। 17 जून 2022 तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। आपकी जो भी एज रहेगी, इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो रिक्वायरमेंट है, जो भी क्राइटेरिया रखा गया है उसकी जो कट ऑफ डेट है वो है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को चेक किया जाएगा, आपकी जो एज है वो देखी जाएगी। अब इसमें आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो जो टेस्ट की टेंटेटिव डेट यहाँ पर आई हुई है एग्जीक्यूटिव के लिए है 9 जुलाई 2022 और आईडीबीआई बैंक के लिए जो असिस्टेंट के लिए वैकेंसी आई हुई है पीजीवीडीवीएफ जो प्रोग्राम है या कोर्स है, इसके लिए 23 जुलाई 2022। दोनों के ही एग्जाम अलग अलग होंगे, अलग अलग डेट रखी गई है। ओके, सो एलिजिबिलिटी कंडीशंस देखेंगे। सबसे पहले एज लिमिट, तो एग्जीक्यूटिव के लिए 20 to 25 एज लिमिट होना चाहिए और अगर आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई करते हैं पीजीडीवीएफ के लिए तो इसमें 21 to 28 ईयर। ये जनरल कैंडिडेट के लिए। रिजर्वेशन में अगर आप रिजर्व कैटेगरीज में आते हैं तो आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में दोनों के लिए ही एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट से आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, आप एग्जीक्यूटिव के लिए भी और असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी, दोनों के लिए ही एलिजिबल रहेंगे। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। अब यहाँ पर आप देखिए, द अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव विल बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है पहले 1 साल का रहेगा, उसके बाद इसको एक्सटेंड किया जाएगा ईयर टू ईयर बेसिस फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर, यानी टोटल 3 साल का यहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहेगा। उसके बाद ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अ पीरियड ऑफ 3 ईयर, 3 साल की ये जो सक्सेसफुल अगर आप कर लेते हैं, आपके 3 साल का जो भी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है उसको
Such appointees shall become eligible for appointment as assistant manager grade A। ये 3 साल कंप्लीट करने के बाद आप असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के लिए एलिजिबल होते हैं और आप असिस्टेंट मैनेजर के पद पर भर्ती हो जाएंगे। यहाँ पर आपकी स्थायी भर्ती हो जाएगी, लेकिन 3 साल के बाद यहाँ पर आपको एक डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होगा, वो एग्जामिनेशन आपको क्लियर करना होगा। जैसे ही वो एग्जाम आप क्लियर कर लेते हैं तो आप असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की परमानेंट पोस्ट पर आप यहाँ पर भर्ती हो जाएंगे। अब ये जो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है 3 साल के लिए, तो इसमें भी आपको पर मंथ सैलरी रहेगी 29,000 फर्स्ट ईयर में रहेगी, 31,000 पर मंथ सेकेंड ईयर में रहेगी और 34,000 पर मंथ आपकी थर्ड ईयर में रहेगी। उसके बाद जो भी असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी रहेगी वो आपको जब आप परमानेंट हो जाते हैं आफ्टर 3 ईयर एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद, तो आपको वो सैलरी यहाँ पर मिलने लगेगी। ओके, सो अब असिस्टेंट मैनेजर के लिए देखेंगे। तो असिस्टेंट मैनेजर के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर जॉन वाइज दिया गया है, किस जॉन में कहाँ पर है ये डिटेल यहाँ पर दी गई है, सो वो आप चेक कर लीजिएगा। प्रोग्राम फीस क्या रहेगी, तो ये एक तरह का प्रोग्राम है असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो निकाला गया है, ये एक तरह का प्रोग्राम है। मैंने आपको बोला ये एडमिशन के लिए है, PGDVF ये एक प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के लिए आपको फीस भी पे करनी होगी जो कि 3,50,000 रहेगी। अब ये जो प्रोग्राम है ये कंप्लीट करने के बाद भी आप यहाँ पर परमानेंट हो जाते हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव में ऐसा कुछ भी नहीं है कि फीस पे करना है या आपको कोई एग्ज़ाम वगैरह, सिर्फ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहेगा। उसके बाद आपको एक एग्ज़ाम देना होगा, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, उसको क्लियर करने के बाद आप असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की पोस्ट पर भर्ती हो जाते हैं। और इसमें आपको ये एक प्रोग्राम के थ्रू आप जा रहे हैं तो इसमें आपको फीस पे करनी होगी 3,50,000 यहाँ पर फीस पे करके आप असिस्टेंट मैनेजर के पद पर भर्ती हो सकते हैं। अब इसमें भी आपकी 9 मंथ की ट्रेनिंग रहेगी जो असिस्टेंट मैनेजर है एंड 3 मंथ का यहाँ पर इंटर्नशिप पीरियड रहेगा। तो 9 मंथ की जो ट्रेनिंग रहेगी उसमें आपको पर मंथ 2,500 रुपये स्टाइपेंड के रूप में दिए जाएंगे। इसके बाद जो 3 महीने की जो इंटर्नशिप रहेगी उसमें आपको 10,000 पर मंथ दिया जाएगा। जैसे ही आपका ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है 1 ईयर का, तो उसके बाद आप असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए ओनली ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की पोस्ट पर भर्ती हो जाते हो। यहाँ पर आपकी जो सैलरी रहेगी 36,000 पर मंथ यहाँ पर रहेगी। ओके, सो यहाँ पर सर्विस बॉन्ड भी देना होता है 3 साल फ्रॉम द डेट ऑफ देयर ज्वाइनिंग। एंड सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, एग्जीक्यूटिव के लिए आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और PRMT यानी एक मेडिकल टेस्ट होगा। इसी तरह से असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो प्रोग्राम है इसके लिए आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, दोनों का सेम पैटर्न रहेगा, सेम सिलेबस रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, लेकिन यहाँ पर आपका इंटरव्यू भी होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं है, ओनली एक एग्जाम है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट है। लेकिन असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपके इसमें इंटरव्यू भी इंक्लूड कर दिया गया है, ऑनलाइन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा एंड देन मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आप सिलेक्शन आपका होगा। अब यहाँ पर देखेंगे जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, तो इसमें लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन से 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर या IT से रिलेटेड जो रहेंगे वो 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। 2 आवर्स की इसमें टाइमिंग दी जाएगी। लैंग्वेज की बात करेंगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में से जो भी आपका मीडियम है, जिसमें भी आप एग्जाम देना चाहते हैं उसमें आप एग्जाम दे सकते हैं। माइनस मार्किंग यहाँ पर रहेगी 0.25 से, सो आंसर आप केयरफुली दीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं। ये यहाँ पर एज रिलैक्सेशन जो मैंने आपको बताया था कि अदर कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं जिसमें रिजर्वेशन आपको रिलैक्सेशन आपको मिलता है, तो आपको यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कैटेगरी देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ से देख लीजिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी दोनों में सेम रखी गई है, वो मैंने आपको बता दिया किस तरह से अप्लाई करना है। 3 जून 2022 से लेकर के 17 जून 2022 तक आप इसमें IDBI की ऑफिशियल साइट से ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। ओके, अब यहाँ नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें एप्लीकेशन फीस देखेंगे। पेमेंट इज टू बी मेड ओनली इन ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन आपको फीस पे करनी होगी। 200 रुपये SC ST PWD कैंडिडेट के लिए है और 1,000 रुपये अदर कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फीस है। सो एप्लीकेशन फीस अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, OBC कैंडिडेट हैं, जनरल कैंडिडेट हैं, तो आपको 1,000 रुपीज़ पे करनी होगी और SC ST PWD के लिए 200 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। ओके, सो यहाँ पर आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे। एज आपकी 10th या 12th की जो मार्कशीट रहेगी उसके थ्रू देखी जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की भी सर्टिफिकेट 10th 12th और ग्रेजुएशन तीनों का आपको यहाँ पर देना होगा। एंड
कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर लगेगा NCL EWS के लिए, SC ST OBC के लिए। वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो वो आपको यहाँ पर देना होगा। पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी PWD सर्टिफिकेट यहाँ पर देना होगा। और फोटो आइडेंटिटी एनी 2। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी रहेगी उसमें आप पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक, यहाँ पर आधार, आधार कार्ड आप दे सकते हैं। ओके, सो सारे बेसिक पॉइंट्स हमने क्लियर कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम एग्जामिनेशन सेंटर और देख लेते हैं। ये देखिए एग्जामिनेशन सेंटर जो रहेंगे किस स्टेट में, कहाँ पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा वो यहाँ पर आप देख रहे हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में भिलाई, नागर, बिलासपुर, रायपुर एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा। दिल्ली NCR में दिल्ली एंड न्यू दिल्ली। गोवा गुजरात में रहेगा। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप। मध्य प्रदेश में आपका भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, सतना, उज्जैन। महाराष्ट्र में रहेगा। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके स्टेट में आपको कहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर मिलेगा। यूपी में देखें तो प्रयागराज, बांदा, बरेली, फैजाबाद, गाजियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा एंड सीतापुर। सो यहाँ पर आप देख लीजिएगा आपके स्टेट के अकॉर्डिंगली आपको कहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर मिल सकता है। अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो एक बार डिटेल नोटिफिकेशन चेक कीजिएगा। सारे पॉइंट्स मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं। फिर भी एक बार आप नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। थैंक यू।